नमस्कार, मैं पूजा द्विवेदी और आप देख रहे हैं एलएनबी इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ। हर बार की तरह आप देख सकते हैं पीछे जो 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही हैं। वो क्या आगे कुछ अब करने वाले हैं, हम इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? तूफान सिंह। तूफान सिंह, बताइए, तूफान उफान आने वाला है कि क्या होगा? ऐसे ही शांति रहेगी? नहीं, शांति तो नहीं रहेगी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आरक्षित वर्ग के वो अभ्यर्थी हैं जो सरकार से जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से आश्वासन दिया है और ये बात कही है कि आपके इस मामले को लेकर हम आला कमान अधिकारियों के बीच बात करके कोई उचित निर्णय लेने का कार्य करेंगे, तो हम इस उम्मीद पर अभी इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन तक और हम लोग सांकेतिक रूप से धरने को चलाएंगे, नहीं तो सरकार से जवाब लेने के लिए सड़क पे संघर्ष किया जाएगा और बाकायदे एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा और हमें न्याय देना पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज 12वां दिन है आपका, तो अभी तक किससे आपकी मुलाकात हुई? किससे आपने कोशिश की मुलाकात करने की? क्या हुआ आगे? देखिए, 12वां दिन हमारे धरने का है, जिसमें हम लोग लगातार प्रतिदिन किसी न किसी आला कमान अधिकारी से मुलाकात करते हैं और किसी न किसी नेता मंत्रियों से बातचीत करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कहता कि हाँ, आपका काम इस दिन हो जाएगा। इसलिए हम लोग कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं धरने पर। और पिछली मुलाकात हमारी जो शिक्षा मंत्री से हुई थी, तो इंस्पेक्टर साहब जो हम लोगों ने आंदोलन किया था उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मुलाकात कराई, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं निकल के आती शासन से कि किस दिन आप लोगों की नियुक्ति होगी, कब आप लोगों का निर्णय लिया जाएगा। सिर्फ ये आश्वासन दिया जाता है कि हाँ, आप पर कार्रवाई की जा रही है। हमें आश्वासनों का इतना ढेर मिल चुका है कि हम लोग अब आश्वासन पर विश्वास ही नहीं रह गया है। तो आपने बोला नहीं कि आश्वासन तो हमें 4 सालों से मिलता आ रहा है, मतलब कुछ करिए, आश्वासन के अलावा भी कुछ करिए। हाँ, बराबर बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दिनों का और समय दीजिए, मैं अपने अधिकारियों से बातचीत कर सकूं, क्योंकि जब मुलाकात हुई थी तो उस समय भी शिक्षा महानिदेशक को उन्होंने उपस्थित रखा था और विशेष सचिव विशेष शिक्षा विभाग उपस्थित थे। उनके बीच में हम लोगों की घंटों वार्ता चली, तमाम प्रश्नों के जवाब दिए गए, किस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को पूरा करें जिसमें कोई अड़चन न आ सके, कैसे इस आयोग के आदेश का अनुपालन किया जा सके, सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन निष्कर्ष एक ही निकल के आया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपके इस मामले को लेकर जो शासन की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज करने को कहा गया था, मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को लेकर माननीय न्यायालय में चैलेंज करने नहीं जाएंगे। हाँ, आपके इस आदेशों के अनुपालन के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा। इसी के लिए हम लोगों की लगातार कोशिशें जारी है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग इस धरने को बड़ा करेंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे, सांकेतिक तरीके से अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और आगे चलकर विधानसभा का घेराव करेंगे, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से उन सभी नेता मंत्रियों से जवाब लेंगे जो हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए वादा किए और आज जब मौका आया तो वादा से खिलाफी कर रहे हैं। साथ तूफान सिंह यादव जी मौजूद हैं और उनसे हमने बात की, क्या कुछ है उन्होंने बताया। हम आगे भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप क्या लग रहा है भैया, क्या नाम है आपका, पहले बताइए। मेरा नाम आशीष वर्मा है। जी। तो क्या लगता है आपको, 12 दिन हो गए यहाँ पे और लगातार बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, आंधी भी आ रही है, आप इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बाराबंकी के रहने वाले हैं। बाराबंकी के? जी। अच्छा, धरना खत्म होने के बाद आप रहते कहाँ हैं यहाँ? धरना खत्म होने के बाद हम अपने स्थान पे फिर चले जाते हैं और सुबह फिर चले आते हैं। अपने स्थान पे कहाँ, मतलब होटल में आप रूम ले रखे हैं? होटल नहीं, यहीं पे जो आपका लोकल होता है लॉज, जी, रैन बसेरा, उसी में रुकते हैं। अच्छा। और भंडारे में खाना खाते हैं, जो भी चलता रहता है। बाकी मतलब इस तरीके से जिन जो गुरु को विद्यालय में होना चाहिए वो इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बताइए, बच्चों को कौन शिक्षा देगा? वो यहाँ दर दर भटक रहे हैं, इको गार्डन में बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार या शिक्षा मंत्री जो है बात सुने, हमारी जो उम्मीदें हैं वो पूरी करे, हमें रोजगार मिले। लेकिन सरकार और सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो तो कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, हमें लगता है सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है भैया, तब तक क्या हो पाएगा? अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब मतलब सिर्फ आपको आश्वासन नहीं मिल रहा तब से? जब विधानसभा सत्र चल रहा था तब हमारी जो है मंत्री जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोसेस ट्रांसफर पॉलिसी के बाद यानी 25 जून के बाद हम आपका करेंगे। उसके बाद जब 25 जून भी बीत गया तो उन्होंने कहा अभी प्रोसेस में है। उसके बाद पता चला ये कोर्ट जाने की तैयारी में चले गए हैं। अच्छा। उसके बाद अब आश्वासन ये मिला है कि कोर्ट नहीं जाएंगे, ये तो बात कंफर्म हो गई है। तो इनको हमको एक डेडलाइन देना चाहिए, इतने समय में आपका काम होगा तो उस हिसाब से हम अपना आगे का रणनीति तैयार करें।
अच्छा, तो अब उम्मीदें किससे आपको बची है? क्या लगता है कौन आपके इन बातों को सुनेगा? उम्मीदें तो हमारी भी मंत्री जी से हैं। मंत्री जी काम करेंगे, पूरा विश्वास है। और जहां तक अगर इसका संज्ञान हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ले लें तो ज्यादा ही सही रहेगा। जल्द कार्रवाई जी। और उनसे भी मिलने की कोशिश की जा रही है जल्द ही। अच्छा, आप लोग जनता दरबार लगता है योगी जी का, हम सुनते हैं कि वहाँ पे लोग जाते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं, तो आप वहाँ पे जाने की प्रयास किए, उनसे मिले? जनता दरबार में कई बार गए हैं, लेकिन उन फाइलों का क्या होता है वो आपको ही पता है। वो सब फाइलों को तो डस्टबिन में डाल दिया जाता है, हमको भी पता है। उसी का नतीजा होता है, उससे कोई नतीजा नहीं निकले। जब तक मुख्यमंत्री इसको संज्ञान बनाए, और मंत्री जी को चाहिए कि एक बैठक करवाइए, आप अधिकारियों को फिर से बिठाइए और हमारे प्रतिनिधिमंडल को बिठाइए। उसमें सब सारी बातें खुल के आएंगी तो हम भी जवाब देंगे और अपना पक्ष अधिकारी भी रखेंगे, तब निर्णय निकलेगा। ऐसे नहीं निकल सकता है। और ये हम लोगों को बस तारीख पे तारीख ही देते रहे, बस कार्रवाई कुछ नहीं मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, तो सिर्फ तारीख। हम 2 मिनट भैया से भी बात करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? ओमकार विश्वकर्मा, बाराबंकी से। बाराबंकी से हैं जी। कितने दिनों से बैठे हुए हैं? लगातार हाँ, फर्स्ट डे से आज 12वां दिन है गाँव में। और बारिश में भीजते हुए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि हमको न्याय नहीं मिल जाता। हमको तो लगता है कि हमारे वर्ग को एक विशेष रणनीति के तहत, जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है कि ना तो वो मरे और ना तो उसका पेट भरे, उस तरीके से हम सब वर्ग को, हम ओबीसी, दिव्यांगजन, 4 वर्ग जो हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे वर्ग से ही माननीय मंत्री जी, संदीप बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, वो हमारे साथ न्याय करें और हमको रोजगार दिलाने का। इलाहाबाद जी। आप फर्स्ट जगह पे बैठे हुए हैं? नहीं, मुझे आज 6 दिन हो गए। अब धरने का 12वां दिन है। अच्छा, क्या लगता है अब आगे क्या होना चाहिए? जी, हमें बस यही उम्मीद है कि हमें न्याय दिया जाए। जो भी गलतियां आला कमान अधिकारियों से हुई उसे सुधारा जाए, हमें न्याय दिया जाए। हम पिछड़े दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को न्याय दिया जाए। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल LNV इंडिया के साथ। धन्यवाद।